हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टर्किश ड्रामा बे येनलिस या फिर कहें तो मिस्टर रोंग की। कहानी है एक एज़गी नाम की लड़की और ओज़गुर नाम के लड़के की। एज़गी जो 3 साल से एक सुनैर नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और अब चाहती थी कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करें। सुनैर को हद से ज़्यादा चाहने वाली एज़गी एक बार उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि सुनैर उसके अलावा किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था। वहीं ब्रेकअप करने वाली एज़गी की लाइफ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब उसने किसी मिस्टर रोंग को चुना था। उसके पास्ट रिलेशनशिप्स में भी वो कभी किसी लड़के की वजह से चोरी की गाड़ी ड्राइव करते हुए पुलिस द्वारा फंसी थी, तो कभी बैंक से लोन लेकर बुरी तरह फाइनेंशियली डाउन हो गई थी। इन टेम्परेरी मतलबी एक्स बॉयफ्रेंड्स के अलावा एज़गी की जिंदगी में जो परमानेंट था वो था उसकी कजन जानसू और उसकी बेस्ट फ्रेंड डेनीज का प्यार। जानसू जो एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में रहती थी और एक हॉस्पिटल में एक कोऑर्डिनेटर का काम करती थी, का अपने ही हॉस्पिटल के कॉस्मेटिक सर्जन लेवांत से अफेयर चल रहा था। लेवांत एक डिवोर्सी था और एक बच्ची जैनब का बाप भी था। दूसरी तरफ डेनीज उसकी दोस्त एक वकील थी और लड़कों से बेइंतहा नफरत करने वाली डेनीज एज़गी की इस हालत से काफ़ी फिक्रमंद भी थी। एज़गी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी को अपने बॉयफ्रेंड का घर सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि घर के सब डॉक्यूमेंट सुनैर के नाम पर थे और ब्रेकअप के बाद एज़गी काफ़ी टाइम तक ऑफिस नहीं जा पाई थी। इसकी वजह से उसे ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। डिप्रेशन में चल रही एज़गी का एक मामूली सा रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है और ड्राइवर कोई और नहीं, टर्की का एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार था जो एज़गी को हॉस्पिटल लेके जाता है। और ये वही हॉस्पिटल था जहां एज़गी की कज़न जानसू और उसका बॉयफ्रेंड लेवांत काम करते थे। एज़गी को डॉक्टर सरदार के साथ देखकर जानसू उनके सुनहरे भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर देती है। अब जानसू और डेनीज दोनों ही चाहते थे कि एज़गी किसी मिस्टर राइट से जल्दी मिले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। दूसरी तरफ एक फेमस रेस्टोरेंट लगाबिया का मालिक ओज़गुर, जिसके पास हजारों ऑप्शंस थे कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए। ओज़गुर एक बार किसी लड़की से मिलने के बाद दोबारा सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की ओज़गुर के साथ सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। ओज़गुर और एज़गी की पहली मुलाकात टैक्सी शेयर करने की वजह से होती है और एक लड़ाई भरे एक्सपीरियंस के बाद वो वहीं ख़त्म हो जाती है। एज़गी जब अपने ब्रेकअप और जॉब लॉस से परेशान थी तब वो लगाबिया में जाती है, जहां वो ज़्यादा शराब पीने की वजह से अपने होश खो देती है और ओज़गुर वहां से उसकी बाहर जाने में काफ़ी हेल्प करता है। एज़गी जो अपना घर गंवा चुकी थी अगले दिन ही अपनी कज़न जानसू के घर में शिफ्ट हो जाती है। ये वो घर था जिसका पड़ोसी कोई और नहीं ओज़गुर था। सेम टेरेस शेयर करने वाले दोनों पड़ोसियों की मुलाकात शुरू तो हुई थी झगड़े के साथ, लेकिन अब ज़रूरत में बदल गई थी। ज़रूरत ये थी कि एज़गी, जिसके रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल पा रहे थे, को ओज़गुर एडवाइज और गाइड करने लगता है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप का रीज़न एज़गी का ओवर केयरिंग और ओवर पोजेसिव नेचर है। दूसरी तरफ ओज़गुर की बहन आबरू की शादी में जाने की वजह से ओज़गुर को एक फेक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी माँ उनके घर में शादी वाले दिन में हज़ारों लड़कियों को ओज़गुर से शादी करने के लिए इनविटेशन भेज चुकी थी। जहां ओज़गुर अब एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसके घर में उसकी गर्लफ्रेंड बनकर तो जाए लेकिन बाद में सीरियसली इन्वॉल्व ना हो। वहीं दूसरी तरफ एज़गी जो अपनी कज़न जानसू के कहने पर डॉक्टर सरदार से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती थी, की मदद रिलेशनशिप एक्सपर्ट ओज़गुर करने लगा था। एज़गी के एफर्ट्स के बाद सरदार अब उसे पसंद भी करने लगा था और ओज़गुर की हेल्प करने की वजह से एज़गी भी उसके घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्त बनकर ओज़गुर के घर पहुंचे ये दोनों जब बाहर घूमने निकलते हैं और समंदर में पहले अपनी बोट खराब हो जाने की वजह से और फिर कुछ स्मगलर्स के सामने फंस जाने की वजह से एक दूसरे के अब करीब आना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच अगर एक नई बात की जाए तो डॉक्टर सरदार की बहन इरा, जो एक मैगजीन जर्नलिस्ट थी, जब ओज़गुर का इंटरव्यू लेने जाती है और उससे अट्रैक्ट हो जाती है तब उसे पता चलता है कि ओज़गुर सिर्फ और सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप्स में बिलीव करता है।
तब उसे वो मिस्टर परफेक्ट का टाइटल ना देकर मिस्टर रॉन्ग का टाइटल देकर पूरी कंट्री में बदनाम कर देती है और ओसगुर का मिस्टर बैड मिस्टर रॉन्ग का टाइटल ही पूरी टर्की में फेमस हो जाता है। एज़गी और ओसगुर वापस टर्की आ चुके थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, लेकिन एज़गी इस बार किसी मिस्टर रॉन्ग के साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहती थी। इसी बीच एज़गी की बेस्ट फ्रेंड डेनीज ओसगुर के हेड शेफ कम बिजनेस पार्टनर ओजान से मिलती है। ओजान को डेनीज को देखते ही प्यार हो जाता है और डेनीज को ओजान बाकी लोगों की तरह टाइम पास करने वाला ही समझती है। ओजान जो किसी भी तरह डेनीज के सामने अच्छा बनना चाहता था, उसकी अनएम्प्लॉयड दोस्त एज़गी को अपने न्यू रेस्टोरेंट में HR डिपार्टमेंट में रख लेता है। अब एज़गी और ओसगुर जहां टेरिस फ्रेंड थे, वहीं ऑफिस में भी एक साथ काम करने लगे थे। इसी बीच डॉक्टर सरदार काफ़ी कोशिश कर रहा था कि एज़गी किसी भी तरह उसकी ज़िंदगी में आ जाए, और यही हाल उसकी बहन इरा का था ओसगुर के लिए, जो ओसगुर को काफ़ी पसंद करने लगी थी और ऐसा ही सोच रही थी। डॉक्टर सरदार और इरा की लाख कोशिशों के बाद भी जब एज़गी और ओसगुर को समझ में आ चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, और वो यही बात सरदार और इरा को भी बताना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ आसानी से हार ना मानने वाला डॉक्टर सरदार एज़गी की माँ की हेल्प उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने में करता है। पार्टी में एज़गी और सरदार एक साथ खड़े थे जब ओसगुर उन्हें देख लेता है, और ओसगुर को ये गलतफहमी होती है कि शायद एज़गी अभी भी डॉक्टर सरदार की तरफ अट्रैक्टेड है, इसलिए वो एज़गी से ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप के बाद एज़गी अपने माँ बाप के पास बुरसा चली जाती है, जिसे के जाने के बाद पूरी सिचुएशन को जानसू, लेवांत, ओजान और डेनिस जब ओसगुर को समझाते हैं कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ है, तब ओसगुर एज़गी से माफ़ी मांगने के लिए बुरसा जाता है और उसे वापस ले आता है। एज़गी जो ब्रेकअप के बाद ओसगुर के रेस्टोरेंट की जॉब भी छोड़कर जा चुकी थी, अब फिर से जॉब ढूंढ रही थी। तभी डॉक्टर सरदार, जो ओसगुर से नफरत करता है, उसे बर्बाद कर देना चाहता था, को ओसगुर के एक कज़न तोलगा का पता चलता है, जो उससे बचपन से ही काफ़ी नफरत करता था और अब अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। सरदार के साथ मिलकर ओसगुर को बर्बाद करने के लिए तोलगा वापस इस्तांबुल आ जाता है और वो उसे बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं। इसी बीच जॉब ढूंढती हुई एज़गी को ये दोनों जॉब ऑफर करते हैं और उस पर कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। एज़गी को सेव करने के लिए ओसगुर अपना रेस्टोरेंट तोलगा को दे देता है। दूसरी तरफ सरदार, जिसने ये सब प्लान किया था, तोलगा की रिकॉर्डिंग उसे भेजकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उससे रेस्टोरेंट वापस लेकर ओसगुर को दिलाकर एज़गी की नज़रों में अच्छा बनना चाहता है। एक बार फिर सरदार एज़गी को रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करता है और एज़गी सामने से सीरियसली मना कर देती है। ओसगुर को वापस लगाबिया को ठीक से चलाने के लिए अब बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत थी, और क्योंकि एज़गी खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, इसलिए एज़गी के माँ बाप ओसगुर से होटल में पार्टनरशिप के लिए बात करते हैं। लगाबिया अब 3 पार्टनर्स का हो चुका था। पार्टनर्स थे ओसगुर, ओजान और एज़गी। फाइनली उनकी लाइफ पर्सनली और ऑफिशियली राइट ट्रैक पर चल चुकी थी, और इसके साथ ही ये टर्किश ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको सुनकर काफ़ी पसंद आया होगा। आप चाहें तो देखिए और एंजॉय कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।